अच्छा, ये मैंने बटन ऐड किया था ग्रिड व्यू, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने ऑन क्लिक भी लगा दिया था। ये ग्रिड व्यू का मैंने एक जो है वो क्लास बना दी। अब ये ग्रिड व्यू मैंने लगाना है, इसको कॉल करना है मेन, अपने मेन एक्टिविटी के अंदर। ये हमारी मेन एक्टिविटी है, ठीक है। ये इंटेंट है। अब यहाँ पे मेरी क्लास का नेम था ग्रिड, ठीक है। वैसे इसका नाम मैंने सही नहीं रखा, ये चल जाएगा। जी, ये इंटेंट लगा। अब इस इंटेंट के थ्रू मैंने ये ग्रिड व्यू की क्लास कॉल की। अब मैं ग्रिड व्यू पे जाके एक जो है वो ग्रिड ऐड कर देता हूँ। अब इसके ऊपर मैंने ग्रिड व्यू ऐड करना है, तो वो लेगेसी में ये मेरे पास ग्रिड व्यू आ गया। अब मैं इसके ऊपर ग्रिड व्यू लगा देता हूँ। ओ माय गॉड, इससे ये डाउनलोड करना है, ये कर देता है अभी। अच्छा, ग्रिड व्यू भी आपको ऐसे शो नहीं होगा, इसके लिए भी आपको अपना लेआउट जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ जी बेटा। ठीक है, ये मैंने ग्रिड लेआउट ऐड किया। अब इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है, रिलेटिव लेआउट में। अब अच्छा, ये मैं ग्रिड लेआउट इसमें ऐड कर दिया। ग्रिड लेआउट शायद डाउनलोड सही नहीं हुआ, मैं इसको ट्राई करता हूँ। खैर, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या करना है, अरे लगानी है। इस पे मैं एक ग्रिड व्यू बना लेता हूँ। अब इसको मैं आईडी ले लेता हूँ, gv1 इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट, ये तो मैंने इसकी सेट ही नहीं की। यहाँ पे जाके इसकी मैं आईडी सेट कर देता हूँ। इसमें कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ उसी तरीके से हमने क्या करना है, अरे क्रिएट करनी है। उस अरे का हमने एडाप्टर सेट करना है, और साथ में वही वैल्यू हमने यहाँ पे ले ली, ठीक है। ये था हमारे पास, इसकी जगह पे हमने ये लिख दिया, ठीक है। इसको कॉपी करके मैंने,
अब सही डाउनलोड हुआ है। अब ये दोबारा इसको मैंने क्लास नेम जो है वो सेम कर दिया है। ठीक है, तो ये इसकी वजह से एरर दे रहा है। अब इस क्लास का नेम अगर मुझे चेंज करना हो तो इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, मैं एक नई क्लास में कर देता हूँ। ग्रिड व्यू असल में पहले बिल्डिंग क्लास होती है, इसलिए वो उसने दोबारा उस पर एरर जनरेट कर दिया कि ग्रिड व्यू का आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब मैं इस पर नई एक्टिविटी इसी तरह क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है जी, मैंने ये दिया। अब इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ जो है वो grid view। अब इसको मैंने ये ग्रिड व्यू मैंने ऐड किया। ठीक है, और उसके ऊपर मैंने इसको आईडी दे दी GV1 की। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वो एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ग्रिड व्यू का। ठीक है, GV1। अब यहाँ पे वो मैं अरे भी बना लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे GV1 को आईडी पास कर देता हूँ। GV1 इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। ठीक है, r डॉट id डॉट GV1। ठीक है, ये खत्म कर देता हूँ। ये अरे अरे मैंने बनाई है, नीचे एडाप्टर सेट किया है, और यही मैं इसको अब ये ग्रिड को मैंने पास कर दिया। ठीक है, अब हम मेन एक्टिविटी को रन करते हैं। मैं दोबारा इसको ओवरव्यू दे देता हूँ। हमने मेन एक्टिविटी के अंदर गए थे, यहाँ पे हमने सेकंड बटन एक ऐड किया था, इसके ऊपर हमने फंक्शन कॉल किया था मेन एक्टिविटी का न्यू स्क्रीन 2। न्यू स्क्रीन 2 के अंदर हमने ग्रिड व्यू की एक क्लास थी वो कॉल की थी। इसका नाम मैं इसका नाम ही चेंज करना पड़ेगा। इसका नाम था ग्रिड व्यू 1। ठीक है जी, अब जैसे ही इस एक्टिविटी के ऊपर ये आएगा, ठीक है, अब यहाँ से हमने एक अडॉप्टर क्रिएट किया और हमने ग्रिड व्यू के ऊपर ये डाटा ग्रिड की सूरत में शो करवा देंगे, यही अरेज। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। ये इंस्टॉल हो गई है इस पर। ठीक है, ये ग्रिड व्यू का बटन पे आ गया, इसको मैं ग्रिड व्यू पे क्लिक करूंगा तो ये देखें अब ये डाटा लिस्ट की सूरत में नहीं आया,
पहले ये डाटा लिस्ट की सूरत में था, ये देखिए ये लिस्ट बनी हुई है, ये लाइंस आपको नजर आ रही होंगी टेबल के फॉर्म में, ये लिस्ट की है, ठीक है। ग्रिड में आपको ये लाइंस नजर नहीं आ रही होंगी, ग्रिड में आपका डाटा जितना बड़ा होगा वो उतनी उनको असाइन दी जाएगी। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट जो है वो लिमिट नहीं होती कि आपकी डाटा की जो है इस हद तक लिमिट आए, ठीक है। हाँ जी, एडाप्टर के थ्रू डाटा बाइंड होगा। एडाप्टर बेसिकली काम मैंने शुरू में बताया था, एडाप्टर आप क्रिएट किए करते हैं। एडाप्टर बेसिकली एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो व्यू के साथ डाटा बाइंड करवाने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब डाटाबेस से भी जितना डाटा उठाएंगे वो आप जो है वो एडाप्टर के थ्रू ही इसके साथ बाइंड करेंगे, ठीक है। अब जितनी इसमें आइटम्स हैं, अब इन पे आप ऑन क्लिक फंक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ये जो डाटा शो हो रहा है, ये आपके पास मोबाइल स्क्रीन पे जो डाटा नजर आ रहा है, एक सेकंड पहले मोबाइल स्क्रीन बाहर से। अब ये देखिए ये सारी क्लिकेबल है, ठीक है। इसका मतलब है आप इन पे जो है वो क्लिक अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक आप कैसे अप्लाई करेंगे, बड़ा सिंपल है, ठीक है। लेट्स सपोज ये आपके पास ये लिस्ट व्यू थी, अब सॉरी ये लिस्ट व्यू था, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास ये लिस्ट व्यू है, अब आपने कोई आइटम सेलेक्ट, आपने सिलेक्टेड आइटम, अगर कोई आइटम सिलेक्टेड है ना उस पर क्लिक आपने लगाना है, तो आप कैसे लगाएंगे, lb1 डॉट सेट, इसका फंक्शन था सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर, ठीक है। आपने आइटम क्लिक लिसनर लगाना है, ठीक है। यहाँ पे आपने करना है न्यू न्यू, एक सेकंड में फंक्शन देखिए यार, मुझे फंक्शन याद नहीं रहा, न्यू, ये है फंक्शन एडाप्टर व्यू डॉट ऑन आइटम क्लिक लिस्टर। आप सिर्फ एडाप्टर लिखेंगे ना, ये खुद बहुत सारा जनरेट कर देगा, ये देखें इसने ये सारा जनरेट कर दिया, ठीक है जी। अब आप मैं करता हूँ कि किसी भी आइटम पे क्लिक हो तो वो उसका बता दे कि किस आइटम पे क्लिक हुआ है, तो मैं इस पे टोस्ट लगा देता हूँ। लेट्स टोस्ट, हाँ जी ये टोस्ट में लगा दिया ये, ठीक है जी। मैंने ये टोस्ट लगा दिया इस पे, और इसको मैंने गेट बेस कॉन्टेक्स्ट लिया और इसको मैंने एरर क्यों दे रहा है, ओके। ठीक है, इसको मैं पहले बेस कॉन्टेक्स्ट दे दूंगा, ठीक है जी। उसके बाद मैं इसको जो है वो मैंने जो डाटा मैंने शो करवाना है वो पास करूंगा, और उसके बाद मैं इसको पास कर दूंगा इसकी लेंथ। लेंथ कैसे पास करूंगा, लेंथ शॉर्ट, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने शो करवाना है किस आइटम पे क्लिक हुआ है, तो ये जो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है ना, ये ऑन क्लिक लिस्टनर लगाया है, तो ये जो वाली वैल्यू आ रही है ये बेसिकली क्लिक आइटम का जो है वो इंडेक्स होगा। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ आई प्लस आइटम इज, ठीक है।
ठीक हो गया। अब मैं ये टोस्ट जो है वो शो करवा देता हूँ। ठीक है जी। अब जिस आइटम पे क्लिक होगा अब वो उसका जो है वो बता देगा। ये मैंने लिस्ट व्यू के अंदर लगाया। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। ये थी। अब मैंने लिस्ट के ऊपर लगाया था, ये मैं लिस्ट पे जाता हूँ। अब ये जिस पे आइटम पे क्लिक होगा इस पे टोस्ट शो हो जाएगा। ये देखिए नीचे टोस्ट शो हो रहा है। 0 आइटम इज क्लिक, 1 आइटम इज क्लिक, 2 आइटम इज क्लिक। ये हर आइटम का एक इंडेक्स नंबर बता रहा है। अब हर आइटम पे क्लिक आप लगा के उसकी आईडी गेट कर सकते हैं और उसकी बेस पे नई वैल्यूज देके आ सकते हैं। लेट्स सपोज आपने जिसके पास आइटम आ रही है, अब आपने किसी आइटम पे क्लिक करना, आप उसकी डिटेल शो करवाना चाहते हैं। आप डेटाबेस से आपके पास लिस्ट आ गई, आपने शो करवा दी। ठीक है, आप किसी एक पे क्लिक करेंगे, उसकी आईडी की बेस के ऊपर आप उसकी डिटेल लेके आप नई एक्टिविटी भी लगा सकते हैं। लेट्स सपोज आपने ये लगाया, अब इस टोस्ट के ऊपर जहां पे मैंने टोस्ट लगाया आप एक नई एक्टिविटी लगा दें। अब उस एक्टिविटी के थ्रू आप यूज कर सकते हैं। जुवेरिया बच्चे, मैं क्लास पढ़ा दूं, उसके बाद आप मुझे मैसेज करना, फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक हो गया। आइटम क्लिक आपने किसी के ऊपर लगा सकते हैं। इस तरह ग्रिड व्यू के ऊपर भी आप ऐसे ही आइटम क्लिक लगा सकते हैं। ठीक है, मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, ये पूरा ऐसे ही चल जाएगा। ये ग्रिड व्यू के साथ भी ऐसे ही चलता है। ग्रिड व्यू पे भी आप ऐसे ही बिल्कुल आप, जो है वो लगा सकते हैं ऑन क्लिक। लेकिन ग्रिड व्यू के अंदर जो मैं पहले बताऊंगा, इसके अंदर मजीद चीजें हैं, वो मैं बाद में फिर आपके साथ दोबारा जो है वो शेयर करूंगा। लिस्ट व्यू के ऊपर आप आइटम ऐसे लगा सकते हैं। उसके अलावा जो आपने यहाँ पे स्पिनर लगाया था, इस स्पिनर की वैल्यू भी आप ऐसे ही गेट कर सकते हैं। स्पिनर की वैल्यू गेट करने के लिए आपको मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको रेडियो बटन और टेक्स्ट बॉक्सेस बताए थे। वहां पे भी आप आईडी गेट कर सकते थे। सेम ऐसे ही आप स्पिनर की आईडी गेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप करेंगे SPN1 डॉट ये। ठीक है जी, आपने सिलेक्टेड आइटम की आईडी गेट कर ली। यहाँ पे आप देखें आईडी SPN लिख के, ठीक है, इंट। ठीक है जी। ठीक है जी, मैंने इसमें वैल्यू कन्वर्ट करके यहाँ पे लिया है। अब बैलेंस कहाँ शो हो रहा है। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे भी टोस्ट लगा के आपको बता देता हूँ कि इक्वल टू टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। इसको पहली वैल्यू हमने पास करनी होती है गेट बेस कॉन्टेक्स्ट। सेकंड नंबर में बता देता हूँ SPN आइटम इज सिलेक्टेड। ठीक है,
और दूसरा मैं बता देता हूँ, टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट, ठीक हो गया। और साथ ही मैं बता देता हूँ टोस्ट डॉट, हाँ जी, वो जो आईडी गेट होगी ना बेसिकली वो स्ट्रिंग में आ गई, तो हमने उसको इंट में कन्वर्ट कर दिया। ये होगा। अब इसको मैं रन करता हूँ। ये बनी है इसमें। अब ये स्पिनर आइटम थी, जो स्पिनर आइटम सिलेक्ट हुई ये ओहो, इसमें गट बटन लगा के मैं शो कर देता हूँ। मेन मेन्यू, यहाँ पे बटन, चलो मैं बटन 1 पे ही लगा देता हूँ। बटन 1 पे ऑन क्लिक खत्म करता हूँ। इसमें मैंने ऑन क्लिक खत्म किया। अब इसमें मैं बटन 1 पे मैं कोई यहाँ पे ऑन क्लिक लिस्नर लगाता हूँ। तो ये था कि मैंने उस पर टोस्ट तो लगाया था, लेकिन टोस्ट को शो करवाने के लिए कोई इवेंट नहीं लगाया था। तो अब मैं ये बटन 1 के ऊपर, मैं बटन 1 के ऊपर ही वो इवेंट लगा देता हूँ। ठीक है, बटन 1 के ऊपर मैं एक लिस्नर लगाता हूँ। जो आइटम सिलेक्ट होगी बटन 1 पे क्लिक करेंगे तो वो बता देगा कि आपने ये ड्रॉप डाउन में से आइटम आइटम जो है वो सिलेक्ट की है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ बटन 1 डॉट, बटन 1 तो क्रिएट ही नहीं किया। अच्छा, ये बटन 1, यहाँ पे मैं इसकी आईडी गेट कर लेता हूँ। बटन 1 इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट, ठीक है जी। अब मैं बटन 1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, ठीक है, इसके अंदर मैंने पास करना होता था ऑन क्लिक लिस्नर। बस ये थोड़ा सा रह गया। ये मैं एक्स्ट्रा आपको थोड़ा बता रहा हूँ चीजें कि किस तरीके से आप लगा सकते हैं। ठीक है, ऑन क्लिक पे आप क्या करें, आप ये इंट बना लें। ठीक है जी। अब आपने जो भी इस पे आइटम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, अडाप्टर पे आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, बता देगा कि आपने स्पिनर में से ये आइटम सिलेक्ट किया। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ।
ठीक है जी, ये यहाँ से जो भी सिलेक्ट करूंगा मैं, ये उसने बता दिया कि नीचे ये वैल्यू मैंने वन आइटम सिलेक्टेड, ये निशान सिलेक्ट किया मैंने, आइटम 3 सिलेक्टेड। ठीक है जी। अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप इसे पूछ सकते हैं। हाँ जी, यार शाम में जाऊंगा था किसी के पास क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। टाइम। हाँ अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। और सर लेक्चर खत्म। बेटा क्वेश्चन है तो पूछ लें। बेटा म्यूट नहीं किया हुआ, आप खत्म कर दिया है। कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सारी चीजें हैं एडॉप्ट। अच्छा अब आपने करना क्या है, ठीक है, आपने करना ये है कि अब आप यहाँ पे जाएंगे ना, तो आपको काफी सारे इसमें से नजर आएंगे, रिसाइकलर व्यू है, उसके अलावा स्क्रॉल व्यू है, काफी सारी ऐसी चीजें नजर आएंगी जिनके साथ अरे एडाप्टर काम करता है। आपने वो सारी चीजें इसमें से देखनी है। ठीक है, जैसे भी आप आपको इजी लगे आप इम्प्लीमेंट करके देख लें। बेटा आपने खुद म्यूट किया हुआ है, मैंने आपको म्यूट नहीं किया हुआ, आपने अपने आप को खुद म्यूट किया हुआ है। आपने इसमें से वो चीजें आइडेंटिफाई करनी है कि किन के साथ आपका जो है वो अरे एडाप्टर्स काम करते हैं, आपने वो चीजें इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, अब रमजान भी खत्म होने वाला है, अब आपने ये सारे काम इसमें करने हैं। अब ये रमजान खत्म होने वाला है, इसलिए मैंने आपको जो आज की सारी चीजें हैं एंड्रॉइड की, ये मेजोरिटी जो कंपोनेंट्स है वो मैंने आज आपको इसमें करवाए हैं। ठीक है, लिस्ट व्यू पे आइटम से अब आपके पास फ्रेगमेंट रह गया है, हमने डेटाबेस करने हैं कि किस तरीके से हम डेटाबेस के साथ डाटा जो है वो ऐड करते हैं, उसके साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, और एक फ्रेगमेंट हमारा टॉपिक है वो हमने करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद फाइल पिकर है, इमेज अपलोडिंग है, ये सारी चीजें मेरे साथ साथ हो रही है। ठीक है, तो सर वो असाइनमेंट का क्या? कौन सी असाइनमेंट? अच्छा वो वाली असाइनमेंट, हो शुक्र आपने याद करवा दिया। वही वही बता रहा हूँ कि आपने करना ये है। बेटा मैंने अनम्यूट कर दिया हुआ है, क्या हो गया आपको? ये देखिए बोल भी रहा है एक तो। ठीक है, अच्छा अब आपने करना, आपने इसमें ये है कि इसमें ये कंपोनेंट्स देखेंगे ना, तो इसमें काफी कंपोनेंट्स में आपकी अरे एडॉप्टर यूज हो रहे होंगे। ठीक है, लेआउट तो छोड़ दे, टेबल लेआउट के अंदर, इसके अंदर ये जो स्पेशली कंटेनर और लेजेसी में चीजें हैं ना, टैब होस्ट, ग्रिड व्यू, ठीक है, ग्रिड व्यू, यस सर। और कंटेनर्स में कुछ चीजें, स्पिनर है, रिसाइकलर व्यू है, यहाँ पे बहुत सारी चीजों के साथ ना आपके अरे अडॉप्टर यूज हो रहे होंगे। आपने वो सारी चीजें देखनी है, आपने उनकी एक लिस्ट बनानी है,
और आपने 1 बाय 1 वो इंप्लीमेंट करके देना है मुझे, ठीक है। ये आपने मुझे देना है नेक्स्ट सैटरडे का, ठीक है। ईद गुजार, नेक्स्ट सेशन। हाँ ईद गुजार के उसके भी 4-5 दिन बाद, मंडे संडे को ईद है मेरे हाल में, ये परसों, ठीक है। यस सर। और आपने उसके बाद ईद अपनी 3-4 दिन गुजारे, उसके बाद अगले 2-3 दिन बैठ के सुकून से नेक्स्ट सैटरडे को मुझे ये करवा दे, कोई इशू नहीं। असाइनमेंट नहीं है ये, मतलब क्विज टास्क है यार, एक असाइनमेंट तो मिलेगी, अभी तो असाइनमेंट मैंने आपको दी नहीं है यार। तो इतना सर वो जो लास्ट वाली जो नहीं हमने की, वो तो करनी थी ना यार, तो इतना इजी था। आज मैंने आपके सामने कितनी दफा किया है, वो इंटेंट तो कोई काम ही नहीं है, वो आपके सामने मैंने कितनी दफा इंप्लीमेंट नहीं किया। सर, वो नहीं मैं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो हमने नहीं सबमिट करवाई तो उसका क्या करना है फिर? वो करवा दें, फिर ये है कि लेट सबमिशन में है, मतलब हाँ करवा दें, लेट सबमिशन में करवा दें। जितना लेट करेंगे ओके। उतना वो नीचे चलती जाएगी ना, समझ आ रही है ना बेटा। ओके सर। हाँ तो ये है कि पहली फुर्सत में करवाएं। आज मैंने इंटेंट आपके सामने कोई 15 दफा इंटेंट लगाया है, तो मेरे ख्याल में वो कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस तो है ही नहीं, वो तो रन टाइम में खुद ही जनरेट कर देता। आपने तो एक लाइन लिखनी होती है सिर्फ, न्यू इंटेंट, उसमें आपने दिस और नई क्लास का एड्रेस पास और स्टार्ट न्यू एक्टिविटी, बस इतना सा काम है वो। ये देख ले, मैंने आपके सामने किया, ये सिर्फ ये काम था और कुछ भी नहीं है, बाकी तो वो ऑटोमेटिकली सारा कुछ जनरेट करता है। ठीक है जी। बेटा मैंने मंडे को दी थी, मंडे की डेडलाइन दी थी आपको, लेक्चर में याद होगा तो अभी, मतलब मेजॉरिटी बच्चों को याद भी होगा, ठीक है। इधर होंगे, कौन बच्चा था मुझे याद तो नहीं है, जमील थे, जमील भी था उस दिन, और ये सारे बच्चे थे उस दिन। और ये मैंने सबके सामने ये बताया था कि मंडे को आपने सबमिट करवाना है, ठीक है। अब मैं डेडलाइन बताऊं या बाद में मैं सेट करूं, ये जैसे सेट करूं, लेकिन ये है कि मैंने जब क्लास में बता दिया है तो फिर आपको करना तो चाहिए ना। अच्छा जी मेरे बच्चे, ये है कि आप अपनी वायर के साथ जब इसको कनेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, आप इसकी सेटिंग में जाके बेटा मंडे, आज भी बता रहा हूँ सैटरडे सैटरडे सैटरडे, पहले भी मैंने बताया था मंडे मंडे, ओके। हाँ जी लेक्चर खत्म हो चुका है ये, अब क्या करें, अब आप और में जाएं। अच्छा अच्छा, सेटिंग में जाएं आप, यहाँ पे जो एरिया बच्चे ये देख लें, सेटिंग में जाके यहाँ पे इसके कुछ प्लगइन्स होते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पे आप सर्च करेंगे ना, ये एडीबी वाईफाई है, ठीक है। एडीबी वाईफाई, ये एडाप्टर मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं। आप एडीबी वाईफाई एडाप्टर इंस्टॉल करें तो आपका लैपटॉप और मोबाइल अगर सेम वाईफाई के ऊपर है तो आप वाईफाई के ऊपर भी चीजें इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये सेटिंग के अंदर प्लगइन्स के अंदर आप इसके प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड्रॉइड वाईफाई एडीबी, ये इंस्टॉल कर लें। और सिर्फ बच्चे मैंने लेट बताया नहीं, मैंने क्लास के शुरू में बताया था कि मंडे को बताना है आपने इसका सबमिट करवाना, एंड में तो बताया ही नहीं। चलें जी, नेक्स्ट टाइम मेंशन कर दिया करो। आज मैं बता रहा हूँ सैटरडे, मेंशन करूँ या ना करूँ आपको पता है। सीआर सुन रहे हैं, सीआर बता दें यार, और बेशुमार बच्चे सुन रहे हैं, वरना वैसे तो एक बात करो यार, सबको पता चल जाती है। इसे एनेबल नहीं करना, इसे इंस्टॉल करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे लिख के वाईफाई, तो आपके पास वाईफाई की काफी, इसमें काफी सारी जो है वो प्लगइन्स आ जाएंगे, ठीक है।
तो वो आप इंस्टॉल कर ले, उसमें आप वाईफाई एडीबी जो है वो ये वाला प्लगइन आपने इंस्टॉल करना है। ये इंस्टॉल करेंगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा तो इसके साथ चल जाएगा। मैं करने लगा हूँ ईद के बाद ही है,